गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हम लोगों ने मैथ्स की लाइव क्लास में चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, इवन एंड ऑड नंबर, और चैप्टर नंबर 9 की भी कुछ एक्सरसाइज हमने देख ली थी। इवन एंड ऑड नंबर में हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिनकी एंडिंग होती है या फिर जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो इवन नंबर होते हैं, और जिनके यूनिट प्लेस में 1, 3, 5 या 7 या फिर 9 हो तो वो ऑड नंबर्स होते हैं, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको जब 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 बचे वो इवन नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जिनको जब 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचे उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं, है ना। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इसकी पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको लाइव क्लास में ही करवा दी थी। ये वाली पूरी एक्सरसाइज हमने लाइव क्लास में कर ली थी कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव क्लास में समझा दी थी। ये देखो पूरी एक्सरसाइज हुई हुई है क्योंकि ये हम लोग लाइव क्लास में समझ चुके हैं। तो ये 8.1 में मैंने आपको ये समझाया था। फिर देखो, फिर हमने किया था फ्रैक्शनल नंबर, है ना। चैप्टर नंबर 9 हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो था हमारा फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में मैंने आपको ये बताया था कि अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ ईच फिगर इज शेडेड, इनमें से कितना पार्ट शेडेड है। तो आपको क्या करना बताना था। कैसे बताते हैं, सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि टोटल कितने पार्ट हैं। तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, टोटल 4 पार्ट है, इसलिए हम टोटल को नीचे लिखेंगे। फिर शेडेड कितना है, 1 है, इसलिए हम 1 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं। इसमें भी देखो टोटल कितना है 1, 2, 3, 4, तो हमने टोटल नीचे लिखा। अब शेडेड कितना है 1, 2, 3, तो हमने 3 को ऊपर लिखा। ठीक उसी तरह टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 था तो हमने यहाँ 9 लिखा। इसमें से शेडेड कितना है 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए हमने 5 को ऊपर लिखा। ठीक है, क्योंकि देखो जब मैम आपको मार्क्स देती है तब मैम मार्क्स कैसे देती है, टोटल में से जितने आपके आए हैं तो टोटल कहाँ लिखती हूँ मैं, नीचे लिखती हूँ, और जितने मार्क्स आपके आए होते हैं वो कहाँ लिखती हूँ, ऊपर लिखती हूँ। ठीक उसी तरह इसमें भी आपको टोटल को नीचे लिखना है और जितना पार्ट शेडेड है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर इसमें आपको बताना था, अब इसमें आपको लिख के दिया हुआ था और जितना पार्ट आपको बोला गया उतने पार्ट को शेड करना था। जैसे 3/8 लिख के दिया है, यानी कि टोटल 8 है और इसमें से हमें 3 को शेड करना है। अब आप इनमें से कोई से भी 3 को शेड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पास पास वालों को ही करो, किसी भी 3 को आप शेड कर सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पे है 2/3, यानी कि ये 3 है, इनमें से किसी भी 2 को आपको शेड करना है। यहाँ है 5/6, तो ये 6 है टोटल, इसमें से किसी भी 5 को आपको शेड करना है। और यहाँ पर ये टोटल 15 है, इसमें से किसी भी 9 को आपको शेड करना है। तो ये हुआ हमारा 9.1। अब बात आती है 9.2 की। ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिर्फ रीडिंग का है, आपको सिर्फ रीड करना है कि ये 1/3 है, ये 2/4 है, ये 3/5 है, 2/3 है, 3/4 है, 1/5 है ना। इसको देखो अब जैसे ये ना, इसको हम 1/3 भी बोल सकते हैं या 1/3 भी बोल सकते हैं। इसको हम 2/4 भी बोल सकते हैं या 2/4 भी बोल सकते हैं, है ना। 3/5 भी बोल सकते हैं या 3/5 भी बोल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो ये सिर्फ रीडिंग का पर्पस से है। ठीक है, फिर देखो सेकंड में हमें इनके वर्ड्स में लिखने थे। जैसे 2/5 है तो हमने लिख दिया 2/5। फिर ये देखो 4/9 है तो हम लिख देंगे 4/9। यहाँ 2/6 है तो हम लिख देंगे 2/6, या फिर हम 2/6 भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, 4/9 भी लिख सकते हैं, आपको दोनों में से जो ईजी लगे वो। फिर यहाँ देखो, यहाँ 3/4 है तो हम लिखेंगे 3/4, है ना, वर्ड्स में लिखना है। 3/7, 5/8 ऐसे। फिर थर्ड क्वेश्चन में राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको यहाँ पर वर्ड्स में गिवन है, हमें इसका फ्रैक्शन बनाना है। जैसे 1/3 तो हमने 1/3 कर दिया, 2/7 तो हमने 2/7 कर दिया, 3/4 तो हमने 3/4 कर दिया, 4/6 तो हमने 4/6 लिख दिया, 5/8 तो हमने 5/8 लिख दिया, 9/10 तो हमने 9/10 लिख दिया। जैसा बोला गया था बस वैसे चेंज करना था। फिर यहाँ पर बोला हाउ मैनी 1/4 टुगेदर मेक अ होल। अगर हमें पूरा बनाना है तो हमें कितने 1/4 चाहिए, तो हमें 4 चाहिए। ठीक है, अगर 1/6 बनाना है, 1/6 है और पूरा बनाना है तो हमें 6 चाहिए। अगर 1/3 है और हमें पूरा बनाना है तो हमें 3 चाहिए। और अगर 1/10 है और हमें पूरा बनाना है तो हमें 10 चाहिए। यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 4th है तो 4, 6th है तो 6, 3rd है तो 3 और 10th है तो 10।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है कि इनमें से न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो हमें पता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे लिखा हुआ होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो हमने यहाँ पर बता दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें सारे न्यूमरेटर लिखने थे, यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर लिखने थे, यहाँ पर फिर हमें न्यूमरेटर लिखने थे और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर लिखने थे। तो जो न्यूमरेटर था यानी जो ऊपर था वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, जो नीचे था उसे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर यहाँ पर हमें बता रखा है, हमें कहा कि न्यूमरेटर में 2 लिखो और डिनोमिनेटर में 4 लिखो। तो हमने न्यूमरेटर में 2 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 4 लिख दिया। फिर हमें कहा न्यूमरेटर में 1 लिखो, डिनोमिनेटर में 6 लिखो। तो हमने न्यूमरेटर में 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया। ठीक है, वैसे यहाँ देखो आपको कहा है न्यूमरेटर में 5 लिखो, डिनोमिनेटर में 6 लिखो। तो हमने 5/6 लिख दिया। यहाँ हमें कहा न्यूमरेटर में 7 लिखो, हमने 7 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 10 लिखने का, हमने 10 लिख दिया। ठीक है, फिर देखो राइट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर हमें बताना है, हमसे कहा गया है कि 3/5 में 5 क्या है। तो 5 क्या है, डिनोमिनेटर। तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर। अब यहाँ कहा गया 2/7 में 2 क्या है। तो 2/7 में 2 क्या है, न्यूमरेटर है ना, क्योंकि वो ऊपर है। तो हमने लिख दिया न्यूमरेटर। फिर यहाँ कहा 3/4 में 4 क्या है। तो 4 डिनोमिनेटर है। ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में लिख देंगे। यहाँ कहा 1/6 में 1 क्या है। तो 1/6 में 1 क्या है, न्यूमरेटर है। ठीक उसी तरह 5/8 में 8 क्या है। तो ये डिनोमिनेटर है। फिर कहा गया 4/9 में 4 क्या है, अगेन ये न्यूमरेटर है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना था, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें आप सिंपल कर सकते हो, 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। या फिर आप डिवाइड करके भी कर सकते हो कि 10 को डिवाइड कर दो 2 से तो 5 आएगा, 42 को डिवाइड कर दो 6 से तो 7 आएगा, 72 को डिवाइड कर दो 9 से तो 8 आएगा, 15 को डिवाइड कर दो 3 से तो 5 आएगा, 35 को डिवाइड कर दो 7 से तो 5 आएगा, 40 को डिवाइड कर दो 8 से तो 5 आएगा। ऐसे करके आप इसको डिवाइड करके कर दोगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 9.2 ही रखेंगे, 9.3 से हम लोग लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना है, जिसकी PDF भी आपको सेंड कर दी जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। बाय, टेक केयर।